अक्सर मेरे पड़ोसी मुझसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि आप ऐसा क्या खास बनाते हो जो आपके बच्चे, आपके घर वाले हँसी-खुशी आराम से खा लेते हैं? और मेरा जवाब हमेशा यही रहता है कि मैं देसी खाना बनाती हूँ, लेकिन अपने तरीके से थोड़ा नया तरीका यूज़ करके तो आराम से खा लेते हैं। फिर भी वो यकीन नहीं करते हैं, वो कहते हैं आपके घर में बाहर का खाना कभी नहीं आता है, खाना तो छोड़ो आपके घर में स्नैक्स तक नहीं आता है। तो चलिए उनके लिए और आपके लिए एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी बता देती हूँ कि वैसे तो मैं हमेशा कुछ अच्छा ही बनाती हूँ, लेकिन आप भी बना सकते हो देसी चीज़ें, वो भी अपने तरीके से एकदम स्वादिष्ट तरीके से। जिसके लिए सबसे पहले आज मैं जो बना रही हूँ कॉम्बो बहुत ही बढ़िया है और आज मैं जो रेसिपी बता रही हूँ, रेसिपी के साथ-साथ उसमें वो सारी चीज़ें बताऊँगी कि मैं बच्चों को खाना ही नहीं देती, खाने के साथ-साथ उनकी अहमियत बताती हूँ खाने की कि कितना हमारे लिए अच्छा है और जो देसी चीज़ें होती हैं वो हमें क्यों खानी होती है और सारा कुछ मैं डिटेल में जब भी हम खाना खाते हैं तो सारी मैं उनके साथ शेयर करती हूँ और ये अभी से नहीं है, बचपन से है। इस वजह से मेरे बच्चे मेरा हर खाना बनाया हुआ खाते हैं आराम से, चाहे सुबह हो या शाम और कभी भी बाहर का डिमांड नहीं करते हैं। तो पहली रेसिपी जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं इंस्टेंट बड़ी वाली कढ़ी जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है और इसे देसी तरीके से बहुत ही ईज़िली बना सकता है हर कोई। तो सिलबट्टे में डालने हैं थोड़े से लहसुन, थोड़ी-सी हरी मिर्ची और रात को भिगी हुई 1 कटोरी मूँग की दाल को हमें इसमें डाल देना है और बढ़िया से पीस लेना है। जो सिलबट्टे में पीसा हुआ स्वाद आएगा ना, वो मिक्सी के जार में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और ये देसी तरीके से जो हम यूज़ करते हैं ना विधियाँ, इससे जो टेस्ट आता है ना, वो टेस्ट के साथ-साथ और भी बहुत कुछ हमें देता है। जैसे हम इससे बना रहे हैं, तो ये एक तरह से हमारी एक्सरसाइज़ होती है हाथों की सिलबट्टे से बनाने में और जो स्वाद मिलता है वो अलग। तो इसको बनाने में हार्डली आपको 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे 1 कटोरी मूँग दाल को मैंने अच्छे से थोड़ा-सा दरदरा-सा पीस के तैयार कर लिया है। इससे हम बनाएँगे इंस्टेंट बड़ी जो आप देख लीजिएगा बिना फ्राई किए हुए। साथ ही बनाएँगे भिंडी और आलू की ड्राई वाली सब्ज़ी एकदम बढ़िया वाली और बहुत ही कम तेल में, बहुत ही कम मसालों में। अब ऐसा होता है ना कि आपको लगता है अक्सर जो लोग कम चीज़ें बनाते हैं ना, उन्हें लगता है कि 5 स्टार होटलों में जो चीज़ें बनती है तो उनके लिए हमें घर में भी ढेर सारा तेल, ढेर सारा मसाला चाहिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत कम मसाले, बहुत कम तेल में भी बहुत कुछ अच्छा बना सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ कढ़ी के लिए, तो मैंने 1 लीटर बढ़िया वाला मट्ठा ले लिया है, जो कम खट्टा होता है ना वो लीजिएगा, ज़्यादा खट्टा यूज़ नहीं करना है। उसमें बेसिक मसाले ऐड करने हैं, लाल मिर्ची, नमक, हल्दी और यहाँ पे मैंने 3 से 4 छोटे चम्मच बेसन ऐड किया है। मैं कढ़ी बेसन की ज़्यादातर बनाती हूँ और सारी चीज़ों को अच्छे से मथ लेंगे। अब लगाएँगे कढ़ी के लिए तड़का, तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी डाला है। कढ़ी हमेशा घी में ही बनाइएगा अगर आपको रियल और देसी तरीके वाला फ्लेवर चाहिए। अब इसमें डाल दीजिए पंचफोरन जिसमें जाती है राई, जीरा, कलौंजी, हींग, करी पत्ता और थोड़ी-सी हरी वाली मेथी के दाने। ये इससे तड़का बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब क्योंकि कढ़ी बना रहे हैं और मट्ठा हमने डाला है तो इसको कंटिन्यूअसली एक बार चलाते हुए पकाना है। तब तक पकाना है जब तक कि गाढ़ी नहीं हो जाती, इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कढ़ी फट जाती है, मतलब छाछ फट जाती है। ये सभी बेसिक है, सभी को पता है। अब जो तरीका है वो बढ़िया है, इसमें हमें कोई भी बड़ी या फिर पकौड़ी को फ्राई नहीं करना है, हम कच्चा ही बनाएँगे लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम बढ़िया वाला फ्लेवर भी आएगा। तो जो हमने दाल पीसी थी उसमें बेसिक मसाले डालेंगे, लाल मिर्ची, थोड़ी-सी हल्दी, थोड़ा-सा स्वाद के अनुसार नमक, ज़्यादा नहीं डालना है बस इतना कि इसमें एक बढ़िया-सा फ्लेवर आ जाए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको छोटे-छोटे बाइट में उबलती हुई कढ़ी में डाल देना है। अब यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि कढ़ी अच्छे से खौलनी चाहिए, अच्छे से उबाल आना चाहिए, तभी आप ये बढ़िया रखिएगा और छोटे-छोटे पीसेज़ में रखिएगा ताकि अच्छे से अंदर तक पक जाए। और यहाँ पे जो है आपको थोड़े-थोड़े गैप में डालना है, अगर तो आपने जल्दबाज़ी में एक साथ फटाफट से डाल दी ना, तो टेम्परेचर डाउन होके दाल मेल्ट भी हो सकती है, बस इतना ही ध्यान रखना है। सारी बड़ियों को डालने के बाद इसको हम क्या करेंगे ना गैस पे रख देंगे, क्योंकि कढ़ी को पकने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं, जभी आपको देसी वाला स्वाद आएगा कढ़ी में, एकदम बढ़िया वाला। इसलिए कढ़ी को हम बढ़िया से मिक्स करने के बाद जब ये जो
हमने बढ़िया बनाई है, ये बढ़िया सा शेप ले ले, तो हम इसको रख देंगे गैस पे एकदम धीमी-धीमी आँच में पकने के लिए, ताकि हम जो दूसरी ड्राई वाली सब्ज़ी है आलू और भिंडी की, उसको बना सकें। अब ये जो रेसिपी मैं बता रही हूँ, इसका मेरा बताने का एक ही मकसद है कि काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसको हम देसी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हमारी तरह से हम उसको थोड़े-से उसमें नए चेंजेस लाए, थोड़ा-सा नया फ्लेवर लाए, तो उसको बच्चे आराम से खाते हैं। और खाने के साथ-साथ पहली बात मेरा यही है कि उनके साथ हमेशा खाना खाएँ बच्चों के, और खाना खाते वक़्त उनसे जुड़ी सारी चीज़ें बताएँ कि ये जो चीज़ें हम खा रहे हैं, वो कितना गुणकारी है, हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, और बाहर का खाना अनहेल्दी है जो हमें नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें अगर बच्चों को बचपन से बताएँगे तो आई एम श्योर कि बच्चे बाहर का नहीं खाएँगे, वो डिमांड नहीं करेंगे, और उन्हें भी आपके हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं बच्चों के साथ हमेशा से करती आई हूँ। मेरा बेटा 17 साल का है, बेटी 13 साल की है, लेकिन कभी भी वो बाहर का खाने की मुझे कभी बोलते ही नहीं है, क्योंकि मेरा बनाया हुआ खाना वो आराम से खाते हैं। मैं उनको हर चीज़ बताती हूँ कि मैंने ऐसे बनाया है, ऐसे लाया है, ऐसे कमाया जाता है, तब कहीं जाके खाना बनता है। कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करें, खाने को बुरा-भला ना बोलें, तो हमें खाना अच्छा ही लगेगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि हमें रेसिपी कंप्लीट करनी है। यूँ तो ज्ञान की बातें अगर कहना चाहूँ तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं, हमें रेसिपी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे 1 बड़े चम्मच तेल में हमने थोड़ा-सा जीरा, थोड़ा-सा नमक डाला है, और आलू को सबसे पहले अच्छे से भून लेना है। आलू को हमें इतना भूनना है कि सॉफ्ट हो जाए, अच्छी सी ब्राउन कोटिंग आ जाए। जब आलू में ब्राउन कोटिंग आती है ना, तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है उभर के। और नमक डालने से आपको कोई भी नॉन स्टिक कढ़ाई या फिर स्पेशल कढ़ाई की ज़रूरत नहीं रहती है, आलू अच्छे से भुन जाते हैं और चिपकते नहीं हैं। जब आपको लगे आलू अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो इन्हें निकाल दीजिए, और इसी तेल में हम भिंडी को भी फ्राई करेंगे। तो आज मैंने आलू और भिंडी दोनों ही बराबर ली है, आप चाहें तो थोड़ा कम-ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी तेल में हम भिंडी को भी फ्राई करेंगे। भिंडी को भी मैंने लंबे-लंबे साइज़ स्लाइसेस में कट किया है। साथ ही 2 से 3 हरी मिर्ची भी मैंने इसी के साथ कट कर ली है। अब इस सब्ज़ी में अभी कोई भी मैं स्पेशल मसाले वग़ैरह ऐड नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी अपने आप में ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। और मेरा हर रेसिपी में एक ही मकसद होता है, मैं हर रेसिपी में बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ढेर सारे गरम मसाले हो, कुछ स्पेशल मसाले हो, तभी आप अच्छा खाना बना सकते हो। नहीं जी, अच्छा खाना बनाने के लिए एकदम फ्रेश मन चाहिए होता है, मतलब एकाग्रता चाहिए होती है कि जो खाना हम बना रहे हैं, उसको मन से बना रहे हैं, दिल से बना रहे हैं, और सारी चीज़ें बैलेंस से डाल रहे हैं, क्योंकि हम रोज़ बनाते हैं तो हमें आइडिया होता है कितना कुछ क्या डालना है। और थोड़ा-सा चेंजेज़ लाते हैं, जिन सब्ज़ी को जैसे आपने आलू को बाद में फ्राई किया है तो उसे पहले फ्राई कर लें, भिंडी को मिर्ची के साथ फ्राई किया है तो बिना मिर्ची के फ्राई कर लें, भिंडी कभी छोटी काटी है तो कभी लंबा काटें। इस तरह से नया-नया चीज़ यूज़ करके आप अच्छा खाना घर में बना सकते हो, बिना किसी स्पेशल चीज़ों के, ठीक है? अब हमने भिंडी को फ्राई कर लिया है, भिंडी फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद में बेसिक मसाले डाल दें, नमक, मिर्ची, हल्दी, जो भी हम डालते हैं हमेशा। बस इस सब्ज़ी में थोड़ी-सी मिर्ची जो है तेज़ डालिएगा, तभी इसका बढ़िया वाला फ्लेवर आएगा। तो लाल मिर्ची आप देख सकते हो 2 चम्मच भर करके मैंने डाला है, अगर कम होती ना तो मेरे घरवाले बोल देते हैं, तो तीखा फ्लेवर नहीं आएगा। उन्हें तीखा चटपटा फ्लेवर चाहिए होता है, तो बस लाल मिर्ची थोड़ी-सी ज़्यादा डाल दें। मसालों को भूनने के बाद 2 टमाटर मोटे-मोटे कट करके रस वाले डाल दें। इससे एक तो मॉइस्चर आता है सब्ज़ी में, साथ ही साथ एक बढ़िया लगता है। टमाटर को हमें भूनना है बढ़िया से, हल्का-सा सॉफ्ट होने तक, ज़्यादा गलाना नहीं है, और सारी ये जो प्रोसेस है मीडियम आँच पे ही करना है, नहीं तो मसाले जल सकते हैं क्योंकि ड्राई मसाले थे। टमाटर हल्का-सा कुक हो जाए तो तुरंत ही हम आलू भी डाल देंगे, और तब तक भूनेंगे जब तक सारा मसाला सब कुछ पे अच्छे से लग नहीं जाता। अब यहाँ पे आप चाहें तो नींबू का रस डाल सकते हो खटाई के लिए, या फिर अमचूर पाउडर डाल सकते हो। मैंने सिर्फ़ टमाटर डाले हैं, इससे भी एक हल्का खट्टा फ्लेवर आ जाता है और हल्का मॉइस्चर भी आ जाता है। तो तैयार हो जाती है बहुत कम तेल में बनी हुई ये ड्राई सब्ज़ी आलू भिंडी की, जिसको आप बच्चे या बड़े लंच बॉक्स में भी डाल सकते हो उनके। बहुत ही कम छोड़ो, तेल है ही नहीं, आप देख सकते हो तेल दिखेगा ही नहीं इसमें। बिना ज़्यादा तेल के और बिना मॉइस्चर की सब्ज़ी है, तो इसको आप घी लगी हुई रोटी या फिर पूड़ी के साथ दें टिफ़िन में, बच्चे बड़े आराम से खा लेंगे।
इसको बनाने में टाइम भी ज़्यादा लगता नहीं है, 10 से 15 मिनट में हाईली बन जाती है। और यहाँ पे देखिए कढ़ी भी धीमी-धीमी आँच में हमारे अच्छे से पक चुकी है, आप देख सकते हो और मैंने बढ़िया भी चेक कर ली है, अंदर तक अच्छे से कुक हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लगाएँगे एक बढ़िया-सा तड़का जिससे ये और ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाएगी, जैसा कि मैंने बताया। अब वैसे तो यूँ भी कढ़ी खा सकते हो बनी हुई है, लेकिन हल्का-सा ऊपर से तड़का लगा लेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, आधे बड़े चम्मच घी में बढ़िया से थोड़ी-सी लाल मिर्ची बारीक कट करके डाली, थोड़ा-सा लाल मिर्ची पाउडर डाला और बढ़िया से भून करके ऊपर जो है कढ़ी के ऊपर ये तड़का डाल दिया। तो इससे ना एकदम बढ़िया वाला फ्लेवर आता है, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, तो ऊपर से तड़का डाल के देते हैं। लेकिन वहाँ पे हमें डाउट होता है कि क्या पता किस तेल का तड़का लगाया है, कितना पुराना है और ये रिफाइंड है या नहीं, तो बहुत सवाल हमारे उठते हैं और यही कारण होते हैं बीमारियों के आजकल। लेकिन बच्चे नहीं समझते, लेकिन हम तो समझते हैं ना, हमारा यही हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चों को समझाएँ खाना खिलाते वक़्त, खाते वक़्त कि इनसे जुड़ी हुई क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें नुकसान करती है, बाहर का नहीं खाना है क्योंकि बाहर वालों का तो काम होता है। हाँ, इमरजेंसी में हम खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते, हम खाते हैं, ऑफ़ कोर्स खाते हैं, लेकिन जहाँ तक हमें ज़रूरत ना हो तब तक हम बाहर का ना खाएँ, वो बेटर है। घर में अच्छा खाना बना कर के भी हम खा सकते हैं, खुश रह सकते हैं और बच्चे भी आपके हँसी-खुशी खाएँगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको भी ऐसी कोई रेसिपी पता है जो आपके घर में सभी पसंद से आराम से खाते हैं और बहुत ही देसी तरीके से बनती है, तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। क्या पता मैं भी बनाऊँ और बच्चों को खिला सकूँ क्योंकि ये मेरा शौक है। साथ ही साथ आपके साथ शेयर करना ये सबसे बड़ा शौक है। मुझे अच्छा लगता है जब अच्छे-अच्छे कमेंट आते हैं, बहुत ही खुशी मिलती है ऐसी चीज़ों से जब कोई बोलता है कि आप ऐसा कैसे कर लेते हो? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय-बाय।